नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों की शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद के घोसी प्रखंड स्थित गोरसर गांव में 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित विवाह भवन का उद्घाटन किया गया। एरिस्टो कंपनी के एमडी उमेश शर्मा और भोला बाबू ने इस भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर भोला बाबू ने कहा कि उनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद उर्फ किंग महेंद्र का सपना था कि गांव का समुचित विकास और गांव के विकास से ही देश और राज्य का विकास संभव है। इसलिए अपने बड़े भाई साहब के आदर्शों पर चलते हुए गांव में शहर जैसी सुविधाएं हम सभी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब हो कि कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की योजना बनाई है। पेयजल समस्या के समाधान के लिए हर गांव में चापाकल लगाए जा रहे हैं। वर्षों की कमी से गिरते जल स्तर को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में कई स्कूलों को स्मार्ट क्लास की सुविधा दी गई है। कंपनी गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रदान करेगी, जिससे वे अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सके। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा भी की जा रही है, जो कि घोसी के क्षेत्र में एम्बुलेंस सेवा पहले से ही शुरू हो चुकी है और जल्द ही सभी प्रखंड में सुविधा शुरू हो जाएगी। वहीं आज के कार्यक्रम में जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष दिलीप कुशवाहा के साथ साथ जिले भर के कई सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। हम अगली खबर पर आते हैं, जहां की रघु सरोज बीएड कॉलेज के छात्रों को एक विशेष शैक्षणिक परिभ्रमण के लिए रवाना किया गया। ये परिभ्रमण राजगीर, नालंदा और पावापुरी के ऐतिहासिक स्थलों के अध्ययन के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कॉलेज के सचिव सतीश सर ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस परिभ्रमण से विद्यार्थियों को इतिहास और संस्कृति को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। हमारा उद्देश्य है कि छात्र न केवल पुस्तकों तक सीमित रहें, बल्कि ऐतिहासिक स्थलों को देखकर उनसे सीखें और अपने ज्ञान को समृद्ध करें। वहीं छात्रों में इस यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। उनका कहना है कि यह परिभ्रमण न केवल उनके शैक्षणिक ज्ञान को बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति और इतिहास की गहराई को समझने का मौका देगा। एक छात्र ने कहा कि हम सभी इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। हमें उम्मीद है कि हम बहुत कुछ नया सीखेंगे और इस अनुभव को जिंदगी भर याद रखेंगे। गौरतलब हो कि रघु सरोज बीएड कॉलेज का ये प्रयास छात्रों के स्वर्गीय विकास में सहायक सिद्ध होगा। रघु सरोज बीएड कॉलेज के सारे छात्रगण छात्रा नालंदा, राजगीर और पावापुरी के टूर पर जा रहे हैं और यह जाने के बाद बच्चों को पावापुरी, नालंदा और राजगीर का जितना भी धरोहर है उसकी जानकारी लेंगे। कल हमारे बच्चे बच्चियाँ शिक्षक बनेंगे, वह अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत सहयोग होगा और विकास होगा। इसलिए हमारे बच्चे आज टूर पर निकल रहे हैं। कितने बच्चे हैं? अभी बच्चे 45-46 जा रहे हैं, 8-10 स्टाफ भी जा रहे हैं। हम अगली खबर पर आते हैं, जहां की साइस्ताबाद गांव के समीप करंट लग जाने से एक मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। घटना के संबंध में परिजन बताते हैं कि मृतक पेशे से मजदूर थे और मजदूरी करने ही घर से बाहर निकले थे। तभी साइस्ताबाद गांव से गुजरने के दौरान तालाब किनारे शौच हो गए और इसी बीच न जाने किसी तरह करंट की चपेट में आकर इनकी दर्दनाक घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गांव के आसपास के ग्रामीणों के द्वारा हम लोगों को सूचना दी गई तो हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे और शव को लेकर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारी खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।